-8 कॉमन लेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू -32, -8 जब उधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 4। हमारा एक इक्वेशन मिल गया ए और बी के टर्म में। ए और बी क्या था, ठीक है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट था, मतलब सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया कितना, तो ये आ गया आपका 3,1। हेलो बच्चों, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 एंड नेम ऑफ दैट चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये हमारा 14th लेक्चर होने वाला। इससे मैंने 13 लेक्चर कंप्लीट किया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली वॉच दैट वीडियोज ऑल्सो। ओके, सो बेसिकली आज जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें करने क्या वाले हैं, तो रेडियस ऑफ द सर्कल पे बेस्ड एक क्वेश्चन वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो मान लीजिए एक पॉइंट है आपका ए जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ x1 y1 और एक पॉइंट है आपका बी जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ x2 y2। तो अगर आप ये डिस्टेंस ए बी अगर फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। अगर आप डिस्टेंस ए बी फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, तो स्क्वायर रूट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर में एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लिखेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस मतलब x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस करेंगे और y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालेंगे, y1 माइनस y2 इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो ये जो इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका क्या दे देगा, ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाल के दे देगा। ठीक है ना, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है। अब यहाँ पे x2 माइनस x1 लिखने का मतलब क्या हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। अगर आप x1 को पहले लिख दे x2 को बाद में लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, वो नेगेटिव आएगा तो उसको पॉजिटिव कर देगा, आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है ना, तो ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी का आज हम लोग यूज करेंगे और यूज करके रेडियस ऑफ द सर्कल एंड सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स a whose coordinate is 3,5, b whose coordinate is -1 and c whose coordinate is 3 - 3। ठीक है, एक सर्कल है, सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया जिसका सेंटर को हमने एज्यूम किया o। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स है जो इसी सर्कल पे लाई करता है, तो 3 पॉइंट्स को यहाँ पे मार्क कर लेना। ठीक है, कहीं पे मार्क कर लेना, कहीं पे 3 जगह पे पॉइंट्स को मार्क कर लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। सेंटर का कोऑर्डिनेट को हमने रखा a, b। ठीक है, अब क्या करेंगे, OA, OB एंड OC को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है ना, OA, OB, OC को ज्वाइन करेंगे तो ये जो OA, OB, OC है ये तो क्या है, OA रेडियस सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, OB भी क्या है, सर्कल का रेडियस है, OC भी क्या है, सर्कल का ही रेडियस है। तो रेडियस किसी भी एक सर्कल के लिए रेडियस तो बराबर ही होता है, चाहे जो भी रेडियस आप ड्रॉ करें, जैसे भी ड्रॉ करें। अगर आप ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये भी रेडियस होगा, तो ये रेडियस का लेंथ क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, रेडियस का लेंथ क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC। अब इसी रिलेशन का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, सर्कल का रेडियस फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सेंटर कैलकुलेट करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले ये निकालेंगे, उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग रेडियस फाइंड कर लेंगे। अगर O का कोऑर्डिनेट मिल गया, A और B का वैल्यू मिल गया, तो OA निकाले या OC निकाले या फिर OB निकाले, आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस इस सर्कल का मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती। चलिए, तो यहाँ तक ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले 2 रिलेशन का यूज करते हैं, मतलब OA इक्वल्स टू OB। ठीक है, इसका यूज करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे लिखते हैं OA इक्वल्स टू OB। तो OA क्या है, डिस्टेंस है, OB क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है ना, तो OA और OB क्या बराबर होगा। तो OA कैसे निकालेंगे भाई, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और इसको लिख लेते हैं हम लोग स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है ना, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस पॉइंट O और पॉइंट A के लिए। ठीक है, फिर y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उसको इनक्लोज कर देंगे रूट के अंदर में। ठीक है ना, देखिए तो आते हैं पॉइंट O यहाँ पे है, पॉइंट A यहाँ पे, तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस तो लिख लेते A माइनस 3। A माइनस 3, यहाँ x कोऑर्डिनेट है, यहाँ x कोऑर्डिनेट है 3, तो ये हो गया आपका A माइनस 3। 3 माइनस A लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आंसर आएगा। प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस तो b माइनस 5, b माइनस 5 और इसका स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू OB के लिए ऐसा ही यूज कर लेते हैं, सेम चीज OB के लिए भी। तो OB क्या होगा, देखिए, तो a माइनस ऑफ -1। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं a माइनस ऑफ -1, तो ये +1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस तो b माइनस 1 इसका स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता।
अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, दोनों साइड से रूट हट जाएगा, ठीक है। तो रूट को हटा देंगे और जो बचेगा इसके रूट के अंदर में उसको स्क्वायर कर लेंगे। ये कैसे ब्रेक होगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक होगा। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू 3, तो ये हो जाएगा 6a, सही है। प्लस यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू b इंटू 5, ये हो जाएगा आपका माइनस 10b इक्वल टू, सेम कहानी यहाँ होगा, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक होगा ये, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1 स्क्वायर 1 और प्लस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू 1, तो ये हो गया 2a प्लस अगेन a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 1 माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू b इंटू 1 तो माइनस 2b, ठीक है। अब ऐसा सोचिए a स्क्वायर यहाँ पे, a स्क्वायर यहाँ पे, जब ये स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये a स्क्वायर और ये माइनस a स्क्वायर जो इधर आएगा कट जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या बचा है, तो देखिए माइनस 6a यहाँ पे बचा हुआ है, माइनस 6 है, लिख देते हैं एक बार माइनस 6 है, और इधर से जब a वाला टर्म आएगा 2a प्लस 2a, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस 2a, ये भी लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब b वाला टर्म देखते हैं यहाँ पे, तो माइनस 10b, तो माइनस 10b यहाँ पे, ठीक है ना, और माइनस 2b जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2b, ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म को देखते हैं, तो यहाँ पे प्लस 9 और यहाँ पे 25, तो 9 प्लस 25 ये हो जाएगा आपका 34, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे आपका 1 और यहाँ पे आपका 1, 1 प्लस 1 2, जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व करते हैं, माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8a माइनस 10 प्लस 2 तो माइनस 8 और b है तो यहाँ पे माइनस 8b हो गया, ठीक है। ये हो गया प्लस 32 इक्वल टू 0, सॉल्व करते हैं तो ठीक है, माइनस 8 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, तो a माइनस b प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस कॉमन ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको हटाते हैं, ऐसे इसको हटाते हैं देखिए, तो ये हो गया माइनस 8a माइनस 8b इक्वल्स टू माइनस 32, माइनस 8 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू माइनस 32, माइनस 8 जब उधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस b इक्वल्स टू 4, तो हमारा एक इक्वेशन मिल गया a और b के टर्म में, ठीक है। सही, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मिला हमारा, a प्लस बी इक्वल्स टू 4, एक इक्वेशन यहाँ पे मिल गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, तो एक इक्वेशन हमारा मिल गया a प्लस बी इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब दूसरा रिलेशन हम ये यूज करेंगे, कौन सा, तो OB इक्वल्स टू OC, OB इक्वल्स टू OC इसका यूज करेंगे। तो फिर से भाई OB तो कैसे निकालेंगे भाई, OB तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके, OC कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके। तो OB के लिए तो a माइनस ऑफ माइनस 1, ठीक है, OB के लिए तो स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस ऑफ माइनस 1, तो a प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा b माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू OC, तो स्क्वायर रूट के अंदर x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ओवर c के लिए तो a माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस तो b माइनस ऑफ माइनस 3, b माइनस ऑफ माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो अगेन सेम कहानी, रूट हटेगा, तो रूट हटने के बाद जो बचेगा उसका स्क्वायर करते हैं, तो a प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर ब्रेक होगा, तो a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab तो 2a हो गया, प्लस b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab तो माइनस 2b यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे a स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 हो गया माइनस 2ab तो ये हो जाएगा 6a, ठीक है। इसका भी वही करेंगे, तो ये तो ऐसे हो जाएगा ना b प्लस 3 होल स्क्वायर, तो a प्लस b होल स्क्वायर वाले टर्म में ब्रेक हो गई, ठीक है ना। तो a स्क्वायर ये हो गया b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 9 और प्लस 2ab तो ये हो जाएगा 6b, ठीक है। a स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर कट जाएगा, मतलब ये सारे टर्म जब इधर आएंगे तो a स्क्वायर प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा और ये प्लस माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है।
चलिए ए वाले टर्म को ढूंढते, ए यहाँ पे 2a और इधर ए वाला टर्म कौन है, ये तो -6 से जब इधर आएगा तो +6 है, ठीक है ना। -2b और इधर से +6b जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा -6b, ठीक है। कांस्टेंट टर्म देखते हैं, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 2, तो हो गया +2 और इधर 9 + 9 18 और जब इधर आएगा तो -18। एक काम करते हैं कांस्टेंट टर्म को उधर ही रख लेते हैं, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म को उधर ही ले जाते हैं। तो ये +2 हो गया ना, 1 + 1 2 और उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा और यहाँ पे 9 + 9 18 18 - 2, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो 8 2 + 6 8a -2 -6 -8b = 16, 18 - 2 16, 8 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो a - b = 16। जब 8 उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 टाइम्स में ये कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा a - b = 2, ठीक है। तो हमारा 2 इक्वेशन यहाँ से मिल गया, एक तो मिला a + b = 4 और दूसरा इक्वेशन मिला a - b = 4, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो सॉल्विंग इक्वेशंस 1 और 2, तो 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, तो a + b = 4 और a - b = 4, ठीक है ना। एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, तो +b - b कट गया, a + a हो गया आपका 2a और इधर 2 + 6 2 + 4 6, 2 उधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो 6 / 2, तो a का वैल्यू निकल के आ गया 3, ठीक है ना। 2 1 = 2 2 3 = 6, ठीक है। किसी एक इक्वेशन में a का वैल्यू रख देंगे तो b का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ कहीं इसी फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं, तो a + b = 4 लिखा हुआ है, तो a के जगह पे 3 रखना है ना हमें, यस। तो ये हो गया 3 + b = 4, तो 3 जब उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो 4 - 3, तो यहाँ से b का वैल्यू निकल के आ गया 1। तो a का वैल्यू आ गया आपका 3, b का वैल्यू आ गया 1। तो a और b क्या था, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट था, मतलब सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया कितना, तो ये आ गया आपका 3, 1, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया। सेंटर ऑफ द कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो सेंटर, इस सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये मैंने निकाल दिया। और क्या करना था भाई, हमें रेडियस भी फाइंड करना था, ठीक है। तो जब ये पॉइंट O का कोऑर्डिनेट मिल गया आपका 3, 1, तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके OA का वैल्यू निकाल ले, या फिर OC का वैल्यू निकाल ले, या फिर OB का वैल्यू निकाल ले, कोई भी एक कैलकुलेट कर ले, वो रेडियस ही दे देंगे, ठीक है ना। तो अगर हम कैलकुलेट करें OA, तो यही हमारा क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पे क्या करें, हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे निकालते हैं, तो स्क्वायर रूट के अंदर में x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर। तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस देखिए 3 - 3 लिख देते हैं यहाँ पे, 3 - 3 होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर 5 - 1, तो लिख देते हैं एक बार 5 - 1 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये तो हो गया 0 स्क्वायर 0 और प्लस ये हो गया 4 स्क्वायर, ठीक है। तो 0 + 4 स्क्वायर, तो ये 4 स्क्वायर और ये 4 बाहर आ गया, तो ये निकल के आ गया 4 यूनिट्स। किसका वैल्यू, OA का वैल्यू, यही हमारा क्या था, रेडियस था, ठीक है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आई होप जो भी मैंने यहाँ डिस्कस किया उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।